Hello, student of class 3. I'm here with a new chapter, that is chapter 8, A Butterfly Smile, from your book Magic Carpet. This story is interesting as well as very informative also. You will find some of the things that you have to think over it. But before starting reading story or discussing anything, I want to ask a question to you. Suppose you are in your school in class 3 and a new student came to your class. How do you behave with him or her? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. मान लो अभी स्कूल चल रहा है, तुम अपने क्लास में हो और आज एक नया स्टूडेंट तुम्हारे क्लास में आता है. तुम उसके साथ कैसा बर्ताव करोगे? सवाल ये है कि एक नया क्लासमेट आने पर तुम सबका बिहेवियर कैसा होगा. हालांकि अभी हम लोग क्लास में नहीं हैं, बट ये सोचने का विषय है कि जब कोई नया आता है तो मैं उसके साथ क्या करूं. इसलिए आपके लिए एक सोचने का विषय है. सोच के जवाब दीजिएगा एट द एंड ऑफ द स्टोरी कि आप उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे. सेम क्वेश्चन इज देयर ऑल्सो, that suppose you have a new classmate, what would you do to make him or her feel welcome? What should you do and what should you not do? Should you talk to them, make fun of them, play a prank on them, share your lunch with them, take them around the school or play with them in the playground? देखो, सेम क्वेश्चन है तुम्हारे लिए इस बुक में भी कि अगर तुम्हारे पास कोई नया क्लासमेट आता है तो तुम्हें क्या करना चाहिए. क्या करोगे नहीं, क्या चाहिए. क्या तुम्हें ये करना चाहिए कि उसके साथ बात करोगे, उसका मजाक बनाओगे, उसके साथ छेड़खानी करोगे, अपना लंच उसके साथ शेयर करोगे, उसे पूरा स्कूल घुमा कर दिखाओगे और उसके साथ प्लेग्राउंड में खेलोगे. ओके, सोचना. इसके पहले हम लोग चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं. द स्टोरी इज़ रिलेटेड टू जस्ट लाइक अ न्यू क्लासमेट एंड द बिहेवियर विथ अदर चाइल्ड. लाइन अप क्लास, लेट्स गो टू द पार्क, said the teacher Laila Said. All the students held hands, talking to each other. Kavya stood alone. As they started walking, Miss Said asked, does anyone know what a caterpillar becomes when it grows up? एक आवाज़ आती है, लाइन में खड़े हो जाओ क्लास, चलो हमें पार्क चलना है. लाइला साइद नाम के एक टीचर की आवाज़ थी. सारे बच्चे अपना अपना हाथ पकड़कर लाइन बनाकर खड़े हो गए, एक दूसरे से बात करते हुए तैयार हो गए. काव्या नाम की एक लड़की वहीं अकेली खड़ी थी. जैसे ही वो लोग पार्क में जाने के लिए चलना शुरू किया, मिस साइद ने पूछा सभी से कि क्या किसी को पता है कि एक कैटरपिलर जब बड़ा हो जाता है तो क्या बनता है. काव्या वॉज एक्साइटेड. शी न्यू द आंसर. शुड सी से समथिंग? काव्या एंड हर फैमिली हैड जस्ट मूव्ड टू बेंगलुरु फ्रॉम हर विलेज. They lived in a half-finished house at the construction site where her parents worked. The air smelled of smoke. The loud traffic made it hard to sleep. The tall buildings, fast cars and busy people made her feel very, very small. उसी लाइन में पीछे से एक लड़की थी काव्या, जो बहुत एक्साइटेड थी टीचर के सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि उसे जवाब आता था. क्या उसे कुछ कहना चाहिए? काव्या जो थी वहाँ पे वो एकदम खुद को अकेले जैसा फील करके चुप रह गई. काव्या एक ऐसी लड़की है जो इस स्कूल में नई है. वो अपने गांव से शहर बेंगलुरु में अपने परिवार के साथ अभी हाल फिलहाल में ही आई है और यहाँ उसे एक हाफ फिनिश्ड हाउस यानी आधा बना हुआ घर, वो भी कंस्ट्रक्शन साइट इज़ अ प्लेस वेयर बिल्डिंग आर बीइंग मेड, जहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं
लगातार, उसे कंस्ट्रक्शन साइट कहते हैं, उसी साइट के एक आधे बने हुए घर में वो रहते हैं, जहाँ उसी जगह पे उसी साइट पर उसके पेरेंट्स काम भी करते हैं। बेंगलुरु में उसे धुआं सूंघना पड़ता है या इनहेल करना पड़ता है। गाड़ियों की तेज़ आवाज़ उसे सोने में नहीं देती उन लोगों को। बड़े बड़े बिल्डिंग, तेज़ तेज़ कारें और बहुत हड़बड़ी में सारे लोग, जैसे उसे लगता है यहाँ वो बहुत छोटी, बहुत अकेली है। Kavya had been going to school for a week, but she still hadn't spoken to her classmates. What if they made fun of the way she spoke, or teased her because she had never been to school before? She took up a deep breath and raised her hand. She couldn't be quiet forever. काव्या को स्कूल आते हुए 1 हफ्ता बीत चुका था। अभी हाल फिलहाल में ही ज्वाइन किया, 1 हफ्ता बीता है, लेकिन अब तक उसके किसी भी क्लासमेट्स के साथ उसकी बात नहीं हुई है और वो भी नहीं बात की। उसे शायद लगता था कि उसके बोल चाल, जो गांव में रहने से उसकी बोलचाल की भाषा वगैरह थी, उसके लिए उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे या फिर उसका मजाक उड़ाएंगे कि ये राम, इससे पहले तो ये कभी स्कूल गई ही नहीं, इसलिए वो किसी से बातचीत भी नहीं की। लेकिन टीचर के सवाल का जवाब दिए बिना उससे रहा नहीं जाता था, क्योंकि वो जानती थी जवाब। इसलिए वो मनी मन डरे डरे ही एक लंबी सांस खींची और हाथ उठाया। When caterpillars grow up, they become butterflies, said Kavya. That's right, said Miss Said. Caterpillars are caterpillars only for a few weeks, Kavya said. They spend most of their time eating leaves. और वो जवाब दे पड़ती है कि कैटरपिलर्स जब बड़े होते हैं तो वो बटरफ्लाई बन जाते हैं। और काव्या के जवाब देते ही मिस शायद तुरंत कहती है, बिल्कुल सही। फिर काव्या को हिम्मत मिलती है और वो बोलने लगती है, कैटरपिलर कुछ वीक के लिए रहते, कुछ हफ्तों के लिए रहते हैं, और जब तक वो कैटरपिलर रहते तब तक उसका सिर्फ समय बीतता है पत्तों को खाने में। दे मस्ट ग्रो बिग, वेरी बिग, said Mary, her classmate. They do, said Kavya. After they eat and eat and eat, caterpillars weave cocoons around themselves. You can find cocoons on the branches of tree and under leaves. Inside the cocoons they grow and change, she went on. उसकी बात सुनते ही वो एक और दोस्त थी मेरी, उसकी क्लासमेट थी, उसने कहा उसे तो बड़ा भी होना चाहिए। तो काव्या ने जवाब दिया, हाँ वो होते हैं। वो लगातार खाते 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 के बाद धीरे धीरे वो अपने आसपास कोकून बनाते हैं और उस कोकून के अंदर वो खुद को बड़ा और बदल भी लेते हैं, बड़ा भी कर लेते हैं और बदल भी लेते हैं। तुम्हें ये कोकून्स कभी कभी पेड़ों के ब्रांचेस में और पत्तों के नीचे दिखाई देते हैं। और इस तरह से काव्या बातें बोलने लगती है, कंटिन्यू बोलने लगती है। दैट्स करेक्ट, मिस साइद सेड, दे स्टे इन द cocoons फॉर ए फ्यू वीक्स, व्हेन दे कम आउट दे आर बटरफ्लाइज। मिस शायद इन दोनों की बातें सुन रही थी और बोली कि हाँ बिल्कुल सही, ये ककून फिर कुछ हफ्तों के लिए ककून बने रहते हैं और फिर उन ककून से ही बटरफ्लाई बाहर निकल के चली आती है। The children were in the park now. It was full of butterflies. There were blue butterflies, the color of rivers, yellow butterflies, the color of sunlight, orange butterflies, the color of ripe chickus, black and silver butterflies, the color of starry skies. These were the colors Kavya missed from her village. She felt happy and excited. ये बातचीत करते करते अब तक वे सारे क्लास अपने टीचर के साथ पार्क में आ चुके थे, जहाँ सिर्फ चारों तरफ फूलों के ऊपर बटरफ्लाइज ही बटरफ्लाइज दिख रही थी। वहाँ ब्लू बटरफ्लाइज जो पानी के कलर का था, वहाँ येलो बटरफ्लाइज दिख रहे थे जो सनलाइट के कलर का था, ऑरेंज बटरफ्लाइज भी दिख रही थी जो पके हुए चिक्कू का कलर का था, ब्लैक एंड सिल्वर बटरफ्लाइज भी दिख रहा था, जैसे चमकता हुआ आसमान में तारों से चमकता हुआ आसमान का कलर होता है, वैसे बटरफ्लाइज भी उसे दिख रहे थे। ये सारी चीज़ें काव्या को उसके विलेज में दिखाई देते थे, यहाँ नहीं। वो बहुत मिस करती थी इस सीन को, और अब जब वो इस पार्क में आई तो अब वो बहुत खुश और एक्साइटेड हो गई।